ओके, चलो ठीक है। लास्ट लेक्चर में ये चीज़ देखी थी। स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? स्लाइड दिख रहा है ना? ओके। तो बिटवीन जो कल ने थे उनको बता रहा हूँ, इन बिटवीन अगर कुछ डाउट जाता है लेक्चर के बीच में, ठीक है, या फिर आवाज़ मेरी प्रॉपर नहीं आती है, कुछ भी इश्यू जाता है तो इंस्टेंटली बता दे सकते हो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो चलो ठीक है, कल देखे थे और भी बता देता हूँ मैं। कल हमने देखा था कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है और इसके सर्विसेज क्या होते हैं, और तीन सर्विसेज देखे थे: सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज। शॉर्टकट में रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा 5 मिनट में ओवरव्यू, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपका फिर से। जैसे क्लाउड मतलब एक रिमोट सर्वर होता है, और कंप्यूटिंग मतलब इंटरेक्टिंग विद दैट सर्वर, ठीक है। क्लाउड का मतलब रिमोट सर्वर, एंड द कंप्यूटिंग मीन इंटरेक्टिंग विद दैट पर्टिकुलर सर्वर। इट कुड बी एनी क्लाउड रिमोट सर्वर, ठीक है। तो जैसे क्लाउड का जो मैंने बोला था कि रिमोट सर्वर होता है, तो उसका एक एग्जांपल दिया था कि जैसे गूगल ड्राइव के ऊपर आप कोई भी फाइल जैसे स्टोर करके रख सकते हो। तो यहाँ पे देखो उसका डेफिनेशन क्या बोला गया है क्लाउड कंप्यूटिंग का, कि इट इज द यूज ऑफ रिमोट सर्वर टू स्टोर, प्रोसेस एंड मैनेज द डेटा रादर देन ऑन द लोकल सर्वर। मतलब लोकल सर्वर पे मैनेज करने के बजाय आप कहीं रिमोट सर्वर पे रख सकते हो डेटा, और आप स्टोर, प्रोसेसर मैनेज कर सकते हो। स्टोर का मतलब है जहाँ पे आपने आपकी फाइल अपलोड कर दिया हो गूगल ड्राइव पे, दैट इज कॉल्ड स्टोर। प्रोसेस मतलब क्या आप उस चीज को यूज कर रहे हो या फिर एक फाइल से दूसरे फाइल में मूव कर रहे हो। मैनेज का मतलब होता है डिलीट करना, या फिर इंटरचेंजेबली आप यूज कर सकते हो प्रोसेस एंड मैनेज, लाइक आप एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में उस चीज को डाल रहे हो, या फिर किसी के साथ उस फाइल को शेयर कर रहे हो, या फिर काम नहीं है तो डिलीट कर रहे हो। तो इट मीन स्टोर, प्रोसेस एंड मैनेज द डेटा, ठीक है। कंप्यूटिंग मीन इंटरक्टिंग विद द सर्वर, मतलब आप उसको यूज कर रहे हो, इसका मतलब होता है कंप्यूटिंग, ठीक है। तो उसके तीन सर्विसेज देखे थे: सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज। चलो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज में क्या देखा था लास्ट टाइम हमने? चलो पटपट बताओ 5 मिनट में, जो भी याद आता है, वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं तो बता ही रहा हूँ, जो भी याद होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स हार्डवेयर पार्ट होता है जिससे हम सब प्लेटफॉर्म या सॉफ्टवेयर एक्सेस कर सकते हैं। हार्डवेयर पार्ट, करेक्ट। जैसे लैपटॉप का एग्जांपल दिया था मैंने, याद है? जैसे लैपटॉप में मैंने बोला था कोई आपकी हार्ड डिस्क नहीं है, या फिर रैम ही नहीं है आपके लैपटॉप में, या फिर सीपीयू का चिप ही खराब हो गया, करेक्ट है। एक भी पार्ट अगर लैपटॉप के अंदर का या फिर किसी डिवाइस के अंदर का खराब हो जाता है, तो उसके अंदर आप कोई यूज नहीं कर पाते हो, करेक्ट है ना? मतलब हार्डवेयर अगर खराब है तो आप उस डिवाइस को यूज नहीं कर पाते हो, करेक्ट है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर, जैसे लैपटॉप के अंदर का मेन सीपीयू का चिप ही गायब हो गया, तो आप क्या करोगे? लैपटॉप वर्क ही नहीं करेगा, बराबर है। तो ये हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब प्लेटफॉर्म में कौन सी चीज आ रही थी? कल हमने देखा था प्लेटफॉर्म में वैसे तो बहुत सारी चीज आ रही थी, बट लैपटॉप का एग्जांपल लिया था, तो प्लेटफॉर्म में किसको? ऑपरेटिंग सिस्टम। करेक्ट, 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 एग्जैक्टली करेक्ट। तो प्लेटफॉर्म में क्या आया था? ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन का छोड़ो, जाने दो, सिंपल सा एग्जांपल लेके समझते हैं कि प्लेटफॉर्म में क्या आया था? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मान लो मैंने एक और चीज बोली थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड है कि नहीं प्लेटफॉर्म, कि प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड है इंफ्रास्ट्रक्चर? इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड है प्लेटफॉर्म। एग्जैक्टली, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड है प्लेटफॉर्म। अब कैसे? तो मैंने बताया था, अगर आपके हार्डवेयर ही प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे तो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर पाओगे आप लैपटॉप के अंदर? ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे, करेक्ट है। तो इसलिए बोला था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड होता है आपका प्लेटफॉर्म, करेक्ट। तो वही चीज होता है यहाँ पे। तो प्लेटफॉर्म मतलब ओएस, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जैसे मान लो हार्ड डिस्क, आपका रैम, आपका सीपीयू, प्रोसेसिंग जो भी इंटेल कोर, जो भी आरएमडी वगैरह सब जो भी होता है, तो वो प्रोसेसर। तो उसमें से एक भी खराब है तो आपका हार्डवेयर वर्क ही नहीं करेगा, चालू ही नहीं होगा। तो वो चालू ही नहीं होगा तो उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। तो इवेंचुअली इसका मतलब क्या हुआ फिर? इंफ्रा के ऊपर कौन डिपेंड है? प्लेटफॉर्म डिपेंड है, करेक्ट है। हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। चलो सॉफ्टवेयर एज अ सिस्टम में क्या बोला था मैंने? सॉफ्टवेयर मतलब नॉर्मली सॉफ्टवेयर, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल कर लिया किसी पीसी या लैपटॉप में, तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर सकते हो, करेक्ट है। यस कोई सर। भी वीडियो एडिटर है, कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, वर्ड वाला सॉफ्टवेयर है, कोई पेंट वाला सॉफ्टवेयर है, इट कुड बी एनीथिंग, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, बैकअप सॉफ्टवेयर, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। जैसे गेम वगैरह हुआ, ठीक है। तो ये क्या हुआ? सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के टाइप हुए, ठीक है। तो इसको बोला जाता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। बट ये लोकल के बारे में बताया, रिमोट अपना लैपटॉप या फिर मोबाइल क्या हुआ? लोकल हुआ कि नहीं डिवाइस? बट इस चीज को क्लाउड के साथ हमने रिलेट किया था, तो क्लाउड के ऐसे कौन से मैंने प्लेटफॉर्म्स बताए थे आपको, कौन से वेबसाइट्स बताए थे तीन कल, जो कि ये तीनों सर्विसेज प्रोवाइड करते करंटली अभी?
ऐसे बहुत सारे, उसमें से 3 एग्जांपल दिए थे, वेबसाइट्स बताए थे कल मैंने, याद है? ये तो लोकल के केस में मैंने एग्जांपल दिया, बट इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड के केस में भी होता है, प्लेटफॉर्म भी होता है, सर्विस सॉफ्टवेयर भी होता है क्लाउड के केस में। ये तो मैंने लोकल के बारे में बताया। लैपटॉप क्या हुआ एक्चुअली, लोकल लोकल सर्वर हुआ कि नहीं? मेरे लैपटॉप की चीज़ आप एक्सेस थोड़ी कर सकते हो। मान लो कि मेरे लैपटॉप में एक फाइल स्टोर है, मगर मेरा लैपटॉप बंद है, किसी इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं। अभी स्विच ऑफ लैपटॉप अगर कर दिया मैंने, शट डाउन, तो आप कोई क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। बराबर है। तो ये क्या हुआ? लोकल हुआ। और क्लाउड मतलब क्या हुआ? जैसे गूगल ड्राइव, बराबर है, वो क्लाउड हुआ। यस सर। तो ऐसे कौन सी 3 वेबसाइट्स मैंने बताए थे, याद है किसी को? एक भी याद है उसमें का? कल 3 वेबसाइट्स बताए थे, याद है आपको? मैंने बोला था बहुत सारे प्रोडक्ट्स है उसके, ऐसे ऐसे प्रोवाइड करता है। एग्जैक्टली, AWS। और एक याद है किसी को? और 2 बताए थे। हाँ। अज्योर, करेक्ट। अज्योर। और एक और बताया था, गूगल। गूगल, करेक्ट करेक्ट, गूगल क्लाउड, ठीक है। तो ये 3 बेस्ट एग्जांपल है इन चीज को समझने के लिए। जैसे लोकल पे जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, वैसे हम एक AWS नाम की वेबसाइट है, वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट प्रोवाइड होते हैं। वो एक वर्चुअल मशीन ऑनलाइन आपको प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे ऑनलाइन आप ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो वगैरह, लिनक्स, ये सब चीज़ें इंस्टॉल करते हैं ऑनलाइन। आपको ऐसा लगेगा आप लैपटॉप का ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो। तो ऑनलाइन आप वहाँ पे उनके सर्वर पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करो, उसको यूज़ करो, और उसमें सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये केस क्लाउड के मतलब बारे में, इन टर्म्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ये तीनों चीज़ें वहाँ पे भी चलती है। अभी क्या हो गया है, डे बाय डे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो बहुत ज़्यादा ऐसे उन्होंने प्रोडक्ट्स निकाले हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे टेक्नोलॉजीज बिल्ड कर रहे हैं, नए नए इन्वेंशंस कर रहे हैं। तो उसकी वजह से अभी क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत मतलब मार्केट में ग्रो कर रहा है। अभी मार्केट में ग्रो कर रहा है, इसका रीज़न तो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। बट उससे पहले भी क्या था, उससे पहले भी क्या था, आज का टॉपिक है कि ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग वर्सेस क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग। चलो, किसी ने पढ़ के आए थे क्या ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग? कल मैंने जस्ट एग्जांपल बोला था ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग, ऐसा एग्जांपल नहीं दिया था, जस्ट टर्मिनोलॉजी यूज की थी, ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग। तो किसी ने पढ़ा है कि ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग मतलब क्या होता है? पता है किसी को? मतलब पता तो नहीं होगा आप लोगों को ऑब्वियसली, आप उस मतलब गो थ्रू नहीं किया होगा, बट कोई अंदाजा लगा सकता है कि ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग में डिफरेंस क्या हो सकता है? दोनों केस में देखो, वेबसाइट तो इंटरनेट पे चल रही है। ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग मतलब पहले जब शुरुआत में निकला था इंटरनेट, तब भी वेबसाइट्स थी, करेक्ट है? तब यस। भी वेबसाइट्स थी, तब भी हम इंटरनेट का यूज कर सकते थे, उसके थ्रू वेबसाइट एक्सेस कर सकते थे। तो वो क्या हुआ, एक ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग हुआ। वो क्या हुआ, एक ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग हुआ। बट अभी भी सेम चीज कर रहे हैं, बट अभी क्लाउड कंप्यूटिंग बोल रहे हैं उस चीज को। ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग अभी नहीं है ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग, बट उसके साथ साथ में क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है अभी। तो मुझे कोई बता सकता है क्या इसका मतलब क्या होता है ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग का? सर, ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में सिर्फ पर्सनल डिवाइस से ही लॉग इन कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और क्लाउड कंप्यूटिंग में हम रिमोट लोकेशन से कहीं से भी लॉग इन करके हम यूज कर सकते हैं। नहीं, इंटरनेट का मतलब क्या हुआ, इंटरनेट का मतलब क्या हुआ कि आप पहले तो मोबाइल उस तरीके से नहीं थे जब पहले इंटरनेट निकला था, या फिर ये तो 10-15 साल से मोबाइल पे इंटरनेट यूज़ करना चालू है, वैसे डिवाइसेस अभी इनोवेट की है। बट पहले मोबाइल में भी नहीं चलता था 10-15 साल पहले, 15 साल पहले बोल रहा हूँ। तो लेकिन इंटरनेट कंप्यूटर पे तो चलता था। आप कौन से भी हाँ। कंप्यूटर ऐसा जिसको इंटरनेट कनेक्टेड है, तो वहाँ पे आप कोई भी वेबसाइट को यूज़ कर सकते थे। क्योंकि हाँ। वेबसाइट कहाँ पे स्टोर रहती है, कहीं क्लाउड पे ही रहती है ना, मतलब कहीं रिमोट यस। लोकेशन पे रहेंगी, वो किसी के पीसी में थोड़ी ना रहने वाली है। किसी ब्राउजर थ्रू हम उस चीज़ को एक्सेस करते थे, एक्सेस कर। करते, करेक्ट है? यस। तो फिर दोनों का डिफरेंस क्या है? तो अभी जैसे ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग जैसे ले लो यहाँ पे कि एक ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग का एक मान लो, एक एक क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है? दोनों का डिफरेंसेस अपने को देखना है कि क्या होता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, सिर्फ ये पूछी नहीं जाएंगी कभी, लेकिन आप क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहे हो तो इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसके लिए पढ़ा रहा हूँ, ये कोई आपको इंटरव्यू वगैरह में नहीं पढ़ाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इसकी तरफ ध्यान मत दो, ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है?
दिस इज कॉल्ड ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग एंड दिस इज क्लाउड कंप्यूटिंग कंसेप्ट। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है दोनों का मतलब। चलो ठीक है, ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग को मैं बोला जाता हूँ जो भी पुराने टाइम पे जो भी हम कंप्यूटिंग करते थे, कंप्यूटिंग मतलब इंटरनेट एक्सेस कर सकते थे उसका तरीका एक्सेस करने का, और क्लाउड कंप्यूटिंग का तरीका एक्सेस करने का या फिर उसको यूज करने का तरीका। देखो क्या होता था, अभी इधर कैलकुलेशन आता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मतलब उसकी एक टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ मैं से कि ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में क्या होता था। सबसे पहले ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग जो चलती थी सबसे पहले वो बहुत ज्यादा स्लो थी। क्या थी? बहुत ज्यादा स्लो थी। सबसे पहली बात यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सबसे पहले वो बहुत ज्यादा स्लो थी। ठीक है, वो तो बहुत ज्यादा स्लो थी। उसके अलावा आप एक और चीज बोल सकते थे यहाँ पे कि ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में क्या होता था, आपको स्पेस मैनेजमेंट या फिर एक वेबसाइट पे अगर बहुत सारे लोग अगर एक्सेस कर रहे हैं एट दिस मोमेंट, अगर आप अभी के सिनारियो को कंसिडर करो, आपने गवर्नमेंट की वेबसाइट देखी होंगी बहुत सारी, कभी रिजल्ट लगता है 12th का या फिर 10th का रिजल्ट लगता है, करेक्ट है, यस। या फिर किसी भी और गवर्नमेंट एग्जाम का रिजल्ट लगता है, तो हमने देखा होगा कि वहां पे, ये जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, हमेशा ऐसा नहीं होता है। कोई भी वेबसाइट जिसके ऊपर एट ए टाइम बहुत ज्यादा लोड आता है, मतलब मैं एग्जाम्पल गवर्नमेंट की वेबसाइट का एग्जाम्पल इसलिए दिया हूँ क्योंकि क्या होता है ना कि रिजल्ट के दिन पूरे इंडिया के अंदर के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो लॉग इन करने का टाइम करते हैं। हमने अगर बोल दिया चलो 1 बजे रिजल्ट लगने वाला है, 12 बजे, 12वीं का, ठीक है, या फिर 10वीं का, तो हम क्या करते हैं, वो 1 बजे से पहले खोलना चालू कर देते हैं, उसके 5 मिनट पर अरे लगा के रिजल्ट, लगा के रिजल्ट, बराबर है। तो एट ए टाइम अगर मिलियंस ऑफ स्टूडेंट एट ए टाइम किसी पर्टिकुलर रिसोर्स को एक्सेस करने का ट्राई करे तो ऑब्वियस बात है वहां पे एक ट्रैफिक बनेगा, वहां पे एक ट्रैफिक बनेगा और उसकी वजह से वेबसाइट लैग हो सकती है, उसकी वजह से वेबसाइट हैंग हो सकती है। बहुत सारी बार ऐसे आता है कि सर्वर डाउन, सर्वर डाउन, सर्वर डाउन, करेक्ट है। जैसे मान लो एक, देखो मैं रियल लाइफ एग्जांपल बता दो, मान लो कि पॉइंट 1 है आपका, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, करेक्ट है। यस। ये ऐसा इस रास्ते से आ रहे हो, फिर एक दूसरा रास्ता है आपके पास, ये यहाँ पे आ रहे हो आप, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ से जाके कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे आ रहे हो, ठीक है। और सिमिलर वही चीज, ये रास्ता यहाँ से भी जाता है, ठीक है, यहाँ पे आता है और यहाँ से आके मिलता है फिर से, ठीक है। या फिर क्या होता है कि ये रास्ता यहाँ पे जाके यहाँ पे आके ये पॉइंट पे मिलता है। मतलब देखो आपके पास पॉइंट है, ये कौन सा है, पॉइंट 'बी' है, और ये क्या है, पॉइंट 'ए' है, करेक्ट है। अभी देखो यहाँ पे आपको पॉइंट 'ए' से पॉइंट 'बी' की तरफ आना है, तो आप पॉसिबल वेज कौन से आपके पास दो, अगर मान लो कि ये वाला वे नहीं होता था आपके पास, ये वाला वे नहीं होता था, तो आपको कौन से रास्ते से आना पड़ता था, ये वाले रास्ते से आना पड़ता था कि नहीं, ये वाले, ऐसे ऐसे ऐसे। अगर ये इस लोकेशन पे आने के लिए आपको सिर्फ एक ही रास्ता है, कौन सा, ये वाला, और जाने वाले लोग तो बहुत सारे होंगे, तो इस रूट पे ट्रैफिक बनेगा कि नहीं, यस। और इस रूट पे अगर ट्रैफिक बनेगा तो दिक्कत जाएंगी पॉइंट 'ए' से पॉइंट 'बी' तक पहुंचने के लिए आप लोगों को, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए या फिर यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए, वाइस वर्सा, आपको टाइम तो लगेगा ही, ट्रैफिक बनेगा तो, ऑब्वियस बात है। क्योंकि आपको अभी पॉइंट 'ए' से पॉइंट 'बी' तक जाने के लिए इसी रूट का इस्तेमाल करना है क्योंकि एक ही रूट है आपके पास, बराबर है। अभी समझ लो ये किसका पार्ट हुआ, ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग का, कि आपके पास एक ही रूट है। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पे 100 लोग हैं, कितने लोग हैं, 100, बराबर है। ये 100 के 100 लोग एक ही रूट यूज करेंगे तो ट्रैफिक तो बंद नहीं वाला है, ऑब्वियस बात है, किसी को भी समझेगा ये चीज। यस। ये हुआ ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग की, वहां पे एक ही रूट रहता था, ऐसा कुछ भी नहीं रहता था, ना तो लोड बैलेंसर्स रहते थे, ना तो ट्रैफिक राउटिंग कोई मॉडल रहता था वहां पे। तो इस रूट पे ट्रैफिक बन रहा है कि नहीं, जैसे रियल लाइफ आप एग्जांपल ले रहे हो कि ट्रैफिक बन रहा है एक यहाँ से जाने के लिए, वैसे क्या होता है किसी भी वेबसाइट को आप एक्सेस कर रहे हो तो एट ए टाइम ट्रैफिक बन रहा है उस रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए, करेक्ट है। तो वहां पे क्या होगा, लोड आएगा पर्टिकुलर रिसोर्स पे, वेबसाइट लैग होगी, वेबसाइट हैंग होगी, एक्सेस करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, करेक्ट है कि नहीं चीज़। तो इसके वजह से क्लाउड कंप्यूटिंग में कुछ उन्होंने ऐसी इनोवेशंस की है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इनोवेट की है। अब इसको बोला जाता है
लोड बैलेंसर, ठीक है, लोड बैलेंसर होते हैं। और क्या होता है, ट्रैफिक राउटर, ट्रैफिक राउटिंग मॉडल रहता है यहाँ पे, ट्रैफिक राउटिंग मॉडल, ठीक है। ट्रैफिक राउटिंग मॉडल वो उसका एक क्राइटेरिया होता है, उसके हिसाब से वो चलता है उसका ऑटोमेटिकली। तो चलो देखो यहाँ पे वर्क कैसे करता है। चलो 100 हो या 1000 हो या फिर बहुत सारे हो, ठीक है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग लोड बैलेंसर्स प्रोवाइड करता है और लोड बैलेंसर इंटरनल यूज करता है ट्रैफिक राउटिंग मॉडल। अब इसका मतलब क्या होता है, शॉर्टकट में बता देता हूँ कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आना है मुझे, बराबर है। और लोड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है मेरा, क्योंकि मैंने क्राइटेरिया में सेट करके दिया, अगर 100 लोगों से 100 लोग होते हैं, अगर 100 यूजर्स मेरे रिसोर्स को एक्सेस कर रहे हो, तो मैं बोलता हूँ इसको ब्रेक डाउन करो। इसको क्या करो, ब्रेक डाउन इनटू मल्टीपल पार्ट्स। आधे लोग इस रास्ते से भेजो, बराबर है, आधे लोग इस रास्ते से भेजो, तो ट्रैफिक डिवाइड होगा कि नहीं। जो भी चलने वाले हैं जो भी होंगे, तो 50 लोग इधर से जाएंगे, ट्रैफिक कम हुआ कि नहीं। और 50 लोग इधर से जाएंगे, तो यहाँ पे ट्रैफिक कम हुआ कि नहीं, बराबर है। मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आने के लिए उनको ज़्यादा ट्रैफिक के बीच में से जाना नहीं पड़ेगा। तो ये तो मैंने दो राउट बनाए, ऐसे बहुत सारे राउट हो सकते हैं, एक तीसरा भी कोई राउट हो सकता है उसको यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए, तीसरे रास्ते से जाओ। तो क्या होगा कि उससे ट्रैफिक कम होगा और जो रिसोर्स आपको चाहिए वो रिसोर्स आपको इजीली और कम टाइम में मिल जाएगा। मतलब उसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम होगा। रिस्पॉन्स टाइम कम होगा इसका मतलब क्या होगा कि कम समय में किसी भी वेबसाइट को आप ओपन कर पाओगे। तो ये चीज़ होता है। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग में ये वाला एक क्या हुआ, ये वाला क्या हुआ, एक मॉडल उन्होंने नया इनोवेट किया, जो कि यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे वो प्रोवाइड होता था क्या पहले ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में, रहता था क्या, नहीं रहता था। उसके बाद यहाँ पे क्या होता था, नो मेन नो मेंटेनेंस, नो मेंटेनेंस, नो मेंटेनेंस प्रोवाइडेड। यहाँ पे क्या होता था, नो मेंटेनेंस प्रोवाइडेड, कोई मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं किया जाता था, ठीक है, कोई मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं किया जाता था। तो इसकी वजह से क्या होता था कि आपको ही ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में आपके हिसाब से आपको ना पूरा मेंटेन करना पड़ता था। कभी कभी क्या होता था, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया कि ट्रैफिक क्या होती थी यहाँ पे, उसके वजह से थोड़ी ट्रैफिक होती थी तो किसी भी रिसोर्स एक्सेस करने के लिए प्रॉब्लम जाता था। तो ये चीज़ अगर हैंग होती थी तो सर्वर पे बहुत ज़्यादा लोड आता था, वेबसाइट कभी चलती ही नहीं थी, तो ये हमको मैनुअली मेंटेन करना पड़ता था। ये चीज़ क्या रहती थी, मैनुअली रहती थी। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, वही चीज़ मेंटेनेंस मेंटेनेंस प्रोवाइडेड। यहाँ पे क्या हुआ, मेंटेनेंस प्रोवाइड किया कि नहीं। तो मेंटेनेंस प्रोवाइड करने का मतलब क्या है कि ऑटोमेटिकली क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, वो कभी भी आपका डेटा लैग नहीं होने देता है, सॉरी वेबसाइट लैग नहीं होने देता है, आपका रिसोर्स लैग नहीं होने देता, तो उसके एंड से ऑटोमेटिकली रिजॉल्व कर देता है। ये क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि वो टाइम टू टाइम जो भी आप यूज़ कर रहे हो प्रोडक्ट उनका, उनको मेंटेन करो, ठीक है। प्लस इसके लिए आपको ज़्यादा हेजिटेशन नहीं होगा, ज़्यादा के एफर्ट नहीं लेने पड़ेंगे। ये पूरा मेंटेनेंस कौन प्रोवाइड करता है, क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी करती है। क्लाउड कंप्यूटिंग के केस में ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में कोई मेंटेनेंस नहीं प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अभी अपने इंस्टीट्यूट का वेबसाइट है वो मैंने ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग पे चलाया है, वो कोई क्लाउड कंप्यूटिंग में नहीं चलाया, ठीक है। प्लस इसका एक और एग्जांपल देता हूँ, ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में क्या होता था कि जैसे मान लो कि अगर मैं अगर 10 GB यूज़ कर रहा हूँ, 10 GB अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ और हर जीबी और इसमें का 1 GB इक्वल टू 100 रुपीज़ है, तो 10 GB का कितना होगा, 1000 होगा कि नहीं, ठीक है, 1000 पर मंथ। ये क्या हुआ, 1000 रुपीज़ पर मंथ। चलो इसका मॉडल ये रहता था, इसका रिवेन्यू मॉडल क्या रहता था, ये रहता था। प्लस इसका रिवेन्यू मॉडल क्या है, इसका रिवेन्यू मॉडल है पे एज यू गो,
क्या है, पे एज यू। अब इसका बताता हूँ मैं, इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। तो ये कौन सा मॉडल फॉलो करता है, पे एज यू गो मॉडल। ये कौन सा मॉडल फॉलो करता है, पे एज यू गो मॉडल। इसको एक क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत मतलब बेनिफिट बोला जाता है, पे एज यू गो मॉडल। अब इसमें क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, और ये इसके साथ मैंने रिलेट क्यों किया है वो भी बताता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने एक ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में कोई वेबसाइट चला हुआ है, और मैंने कौन सा सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है इसमें से, ये वाला ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग की बात कर रहा हूँ। कौन सा सब्सक्रिप्शन लिया है मैंने, 10 GB पर मंथ वाला। कौन सा, 10 GB पर मंथ वाला, ये वाला सब्सक्रिप्शन मैंने लिया है। जैसे मान लो, चलो ये वाला सब्सक्रिप्शन मैंने लिया है, लेकिन आपने अगर इस मंथ में इसमें का सिर्फ कितना जीबी डेटा यूज किया है, 2 GB। कितना यूज किया है, ओनली 2 GB। तो एक्चुअली आपको कितना पे करना चाहिए मंथली, कितना, एक्चुअली में 200 पे करना चाहिए था, क्योंकि जितना आप यूज कर रहे हो उतना आपको पे करना चाहिए था, बराबर है। ये कैसे हुआ पता है क्या, चलो मेमोरी कार्ड पता है सबको मोबाइल का, पता है ना मेमोरी कार्ड। एक 8 GB का मेमोरी कार्ड है और दूसरा है 16 GB का। चलो 8 GB का मेमोरी कार्ड है 200 रुपीज का, 16 GB का मेमोरी कार्ड है 400 रुपीज का। आपने 16 GB का कितने का बोला मैंने, 400 का, और 8 GB का कितने का, 200 का। लेकिन आपने 16 GB का एक मेमोरी कार्ड मोबाइल में डाला, बराबर है। लेकिन आपने डेटा स्टोर किया उसमें सिर्फ 4 GB। कितना जीबी स्टोर किया, आपका मेमोरी कार्ड कितनी जीबी का है, 16 GB, और स्टोर कितना किया, 4 GB, और पे कितना किया उसके लिए, 400। 400 पे किया ना। तो जो भी शॉप वाला होगा उसने कम पैसे लिए क्या आपसे, नहीं, नहीं लिए ना। तो बस उसको इसके साथ रिलेट करो, वही मॉडल ये है। भले आपने 10 GB का एक सब्सक्रिप्शन यहाँ पे परचेस किया है ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में, लेकिन इसमें का सिर्फ आपने 2 GB यूज किया है। कितना यूज किया है, 2 GB। फिर भी आपको कितने पैसे उसको भरने पड़ेंगे, 10,000, सॉरी 1,000 रुपीज ही भरने पड़ेंगे। कितने भरने पड़ेंगे, 1,000 रुपीज ही पे करने। भले आप उसमें का कुछ भी मत यूज करो, 1 GB यूज करो, 500 MB यूज करो, या फिर 100 MB यूज करो, कोई जरूरत नहीं। उनको इसके बारे में देखने की कोई जरूरत नहीं है कंपनी को। आपने ये वाला परचेस किया है ना, बस खत्म काम। वो बोलेंगे जस्ट 1,000 रुपीज पर मंथ प्रोवाइड करो, ठीक है, दैट्स इट। लेकिन ऐसा क्लाउड कंप्यूटिंग में नहीं होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या बोलता है, पे एज गो मॉडल फॉलो करता है। पे एज गो का मतलब पता है क्या होता है, पे एज गो जितना का यूज कर मतलब, रहे हो उतना ही पे करना। एग्जैक्टली exactly, जितना यूज कर रहे हो उतना पे करो। आप अगर 2 GB यूज कर रहे हो ना यहाँ पे, या फिर जितने रिसोर्सेस आप, जितने सीपीयू या फिर जितने वर्चुअल मशीन यूज कर रहे हो, आप उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड करो। चलो दोनों का डिफरेंस समझ में आया क्या, पे एज यू गो प्लस इसका रेवेन्यू मॉडल और इसका रेवेन्यू मॉडल समझ में आया, यस सर। ठीक है। तो ये दोनों पेमेंट, जो रेवेन्यू मॉडल जिसको बोला जाता है वो फॉलो करते हैं। ये वाला यहाँ पे फॉलो होता है, ठीक है, ये वाला यहाँ पे फॉलो होता है। तो ये वाली बहुत सारी चीज़ें रहती थी यहाँ पे जो मैंने अभी बताई यहाँ पे। ये तो ये बेसिक थिंग्स है जो आपको पता होना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में। अभी देखो मैंने क्या बोला था, ये वर्चुअल मशीन प्रोवाइड करता है, ठीक है। वर्चुअल मशीन जो ऑनलाइन आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो वो सब चीज़ें प्रोवाइड करता है, लेकिन ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग ये वाली चीज़ें प्रोवाइड नहीं करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में वो सब चीज़ें प्रोवाइड होती है। यहाँ पे जैसे मैं लिख के भी देता हूँ, वर्चुअल मशीन प्रोवाइड होते हैं, जैसे वर्चुअल मशीन प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे होता है क्या वो चीज़, ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में नहीं होता है। सीधा सीधा दिया जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। डिफरेंट डेटाबेसेस मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के डेटाबेस, जैसे ओरेकल कंपनी का कोई है, कोई मोंगोडीबी है, कोई आर डेटा, मतलब ऐसे अलग अलग बहुत सारी चीज़ें होती है वहाँ पे, ठीक है। अलग अलग टाइप के डेटाबेसेस है। अभी मैं मेरा वेबसाइट चला रहा हूँ, मैं तो फायर स्टोर पे चला रहा हूँ, ठीक है, वो अलग है। तो यहाँ पे वो फायरबेस वगैरह नहीं प्रोवाइड करता है। ऐसे बहुत सारे होते हैं, बड़े बड़े डेटाबेसेस होते हैं, जैसे बिग डेटा हडूप वगैरह होता है, वो बहुत बड़ा डेटाबेस है जहाँ पे मैनेज करना होता है। और जैसे ये माई एसक्यूएल सबने सुना होगा, एक ओरेकल सुना होगा, डेटा एसक्यूएल सर्वर,
तो ये बहुत सारे अलग अलग कंपनी के डेटाबेस, ठीक है, कोई क्वेरी बेस्ड होता है, कोई ट्री स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है, ये बहुत सारे डेटाबेसेस प्रोवाइड करता है, मोंगो डीबीज एंड ऑल सब कुछ, ठीक है। तो बस ये वाली चीज़ें होती है। आई होप कि यहाँ पे थोड़ा बहुत एक बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग आपको समझ में आया होगा। करेक्ट है? किसको डाउट है यहाँ तक? क्लियर है सबको गाइस? ओके, ग्रेट। चलो ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस था ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग वर्सेस क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। अभी चलो चलते हैं अपने क्लाउड कंप्यूटिंग पे आते हैं। तो ये सर्विसेज के बारे में बताया था, उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग के बेनिफिट। अभी मैंने यहाँ पे बोला है आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के बेनिफिट, तो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में मुझे बताना जरूरी था आपके लिए, ठीक है, इसके लिए मैंने इस स्लाइड के लिए वो चीज़ बताना जरूरी था। तो चलो ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। अभी क्लाउड कंप्यूटिंग के बेनिफिट्स मैंने थोड़ी देर पहले बताए थे, पे एज गो मॉडल फॉलो करता है, तो वो यहाँ पे आता है, किसी तो भी पॉइंट में आता है, वो कौन से पॉइंट में आते हैं बता दो, ये सेकंड वाले पॉइंट में आता है, स्केलेबल में। चीपर में वो चीज, ठीक है, चीपर में भी वही चीज आती है। स्केलेबल मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक स्केल अप स्केल डाउन होता है, ठीक है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप अपन 1 2 3 4 ऐसे देखेंगे। चलो सबसे पहले चीपर का मतलब क्या हुआ? चीपर किसको बोलोगे आप गाइस? चीपर का मतलब क्या होता है? डिक्शनरी मतलब क्या होता है चीपर का? डिक्शनरी भी नहीं, क्या? सस्ता है वो। हाँ, सस्ता, बराबर, ठीक है। एक्चुअली क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग पैसों के मामले में सस्ती नहीं होती है, और सस्ती कौन से मामले में होती है वो मैं बताता हूँ। एक्चुअली क्लाउड कंप्यूटिंग का जो भी सब्सक्रिप्शन रहता है ना, वो मॉडल, तो वो थोड़ा सा महंगा होता है, बट सस्ता किस टर्मिनोलॉजी में बोल रहे हैं इसको, वो बताता हूँ मैं। है तो पैसे की बात, बट उसको उसको ऐसा बोलो कि वो किसी और टर्म में बोला है, इन टर्म्स ऑफ अ सेपरेट थिंग, अ डिफरेंट थिंग। मतलब कि अभी मैंने पे एज को मॉडल बोला है आपको, बराबर है। उसके बाद ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग कौन सा मॉडल फॉलो करता था? 10 GB का सब्सक्रिप्शन ले लो, भले उसमें का 2 GB यूज करो, फिर भी कितना पे कर रहे थे हम? 1000 रुपीज पे कर रहे थे कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि 200 रुपीज पे कर रहे, करेक्ट है, 1000 रुपीज ही पे कर रहे थे। तो चीपर के मामले में वो चीज काम में आती है यहाँ पे, कि वो बोलता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग चीपर क्यों है? क्योंकि आप जितना यूज कर रहे हो उतना ही पे आपको करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा का आपका नहीं जा रहा, एक्स्ट्रा का मनी, एक्स्ट्रा का पैसे आपका नहीं जा रहा है, इसकी वजह से वो चीपर बोल रहा है। चीपर का मतलब ये नहीं, वैसे क्लाउड कंप्यूटिंग के चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं, बट चीपर उसने कौन से टर्मिनोलॉजी में बोला कि आप एग्जैक्टली आप जितना मतलब पे एज यू मॉडल फॉलो कर रहा है ना, तो जितना यूज कर रहा है बस उतने के पे करो, वो बोलता है। एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं आप लोगों को। जैसे कि वेयर एज ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग क्या करता था, कौन सा सब्सक्रिप्शन बेस एक कोई रहता था कि जहाँ पे भले 10 GB का यूज करो आप, उसमें से 2 GB यूज किया तो 10 GB के ही पैसे देना पड़ेगा। तो उस टर्मिनोलॉजी में मैंने बेनिफिट क्या बोला यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग का, कि चीपर है। समझ में आया ये वाला पॉइंट? सबको समझ में आया ये वाला पॉइंट? चीपर क्यों है? ये बेनिफिट है क्लाउड कंप्यूटिंग का। ये क्या है? ये एक बेनिफिट है। बेनिफिट बोला नहीं तो बोलोगे क्या बता रहे हो, ये बेनिफिट बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये एक बेनिफिट है उसमें का, ऐसे बहुत सारे बेनिफिट है उसमें के, 4 मेन बेनिफिट बता रहा हूँ मैं क्या। चलो ठीक है, कल के लेक्चर में जो नहीं थे उनको समझ में आ रहा है क्या लेक्चर? सबसे पहले बताओ, मतलब ऑनेस्टली बताओ, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर, आ रहा है। ओके। तो कुछ डाउट जाता है तो बीच में पूछ लेना, हो सकता है कि कल का लेक्चर मिस किया हो किसी ने तो दिक्कत जाए, ठीक है, नो वरीज, ग्रेट। चलो चीपर का मतलब समझ में आ गया सबको। सेकंड है स्केलेबल। स्केलेबल का मतलब क्या होता है कि ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में क्या है कि अगर आपका 10 GB का आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, लेकिन क्या हो रहा है कि वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ रहा है, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, आपको और स्पेस की ज़रूरत है। तो ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग क्या होता है कि 10 GB तक सीमित रहता है, उसके बाद डेटाबेस तो आपको मिलेगा नहीं वहाँ पे जब तक आप परचेस नहीं करते। ऑटोमेटिकली स्केल अप नहीं करेगा वो डेटाबेस को, बराबर है। मतलब सिर्फ डेटाबेस के बारे में नहीं, और भी कोई रिसोर्सेस आपको, लोड बैलेंसर्स रहे, देखो लोड बैलेंसर तो प्रोवाइड होता है नहीं ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में, वो तो बेनिफिट उधर चला गया। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का बेनिफिट है कि लोड बैलेंसर, ट्रैफिक राउटिंग मॉडल, वो सब कुछ प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद आती है चीज़ कि अगर 10 GB मैंने ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में ले लिया और मुझे ज़रूरत पड़ी है, अभी इस मंथ में तो बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, चलो 10 GB के ऊपर कोई तो भी स्पेस जा रही है, 2 3 GB, मतलब 12 13 GB तक,
तो ऑटोमेटिकली आपको आपको ये चीज़ पता नहीं चलेगी। इंस्टेंटली क्या होता है, मतलब 1 मिनट के अंदर बहुत सारे रजिस्ट्रेशन ऐसे हो जाते हैं कभी कभी कि जो बहुत सारा डेटाबेस फिल कर लेते हैं। कोई ऑनलाइन रिज्यूमे वगैरह अपलोड करता है तो इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है या फिर बहुत ज़्यादा स्पेस लगती है। तो ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में अगर ऐसा कुछ चीज़ हुआ तो रजिस्ट्रेशन फेल हो जाएंगे, कुछ कुछ इनका डेटा ही नहीं आएगा, तो लॉस ऑफ डेटा। करेक्ट है। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है कि ऑटोमेटिक स्केल अप और स्केल डाउन आपका सिस्टम करता है। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, कंप्यूटिंग प्रोसेसर्स की ज़रूरत पड़ी तो ऑटोमेटिकली बढ़ा देता है, उसके चार्जेस आपके मंथली बिलिंग में आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। या फिर आपको डेटाबेसेस की ज़रूरत पड़ी बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा डेटाबेस आपको रहता है, क्राइटेरिया रहता है कि चलो मेरा 10 GB है, 10 GB फुल हो गया, तो क्राइटेरिया रहता है आपको 1.5 GB के इससे आपको इंक्रीमेंट करना है उसके अंदर से 2 GB से। जैसे 1.5 आपका 10 GB फुल होगा आपका, क्लाउड कंप्यूटिंग केस में बोल रहा हूँ अभी, 10 GB फुल होगा वो ऑटोमेटिक स्केल अप कर देगा 2 GB से। तो एक क्राइटेरिया मेंटेन किया कि नहीं। कोई 1.5 GB से करता है, कोई 1 GB से करता है, तो 2 GB से ऑटोमेटिक स्केल अप कर देगा ऑटोमेटिकली, और उसके चार्जेस ऐड कर देगा आपके मंथली बिलिंग में। ठीक है, करंट करंट मंथ के बिलिंग में। ठीक है, अगले मंथ में या फिर 2 महीने बाद और आपके डेटाबेस कम हुआ, वो ऑटोमेटिकली स्केल डाउन कर लेगा सिस्टम को। या फिर आपके वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ रहा है तो ट्रैफिक राउटिंग मॉडल वो इंटरनली बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है, और उसके चार्जेस आपके मंथली बिलिंग में लग जाएंगे ऑटोमेटिकली। मतलब वेबसाइट के ऊपर लोड नहीं आने देता या फिर आपके रिसोर्स के ऊपर लोड नहीं आने देता है। और उसके बाद डेटाबेस, अगर आप उसके बारे में बात करते हो, कोई भी डेटा आपका जो होता है वो लॉस नहीं होता है, उसके बैकअप बना हुआ रहता है। जैसे सेल्सफोर्स भी देख लो, सेल्सफोर्स में अगर कुछ डेटा डिलीट होता है तो 15 दिन तक वो रिसाइकल बिन में रहता है। रिसाइकल बिन मतलब पता होगा आप लोगों को कंप्यूटर के केस में क्या होता है रिसाइकल बिन, पता है ना। जी डिलीट जी। डिलीट किया हुआ फाइल उसमें रहता है थोड़े दिन तक, बराबर है, यस। रिसाइकल बिन में। तो वैसा ही होता है, सेल्सफोर्स में भी रिसाइकल बिन रहता है, वो 15 दिन तक या फिर 10 दिन तक आपका डेटा स्टोर करके रखता है वहाँ पे, और बाद में वो वैनिश कर देता है परमानेंटली। अगर गलती से कोई इन्फॉर्मेशन डिलीट हो गई, कोई रिकॉर्ड डिलीट हो गया, तो सेल्सफोर्स रिसाइकल बिन में उसको 15 दिन तक रखता है। ठीक है, तो आप उसको रिकवर कर सकते हो डेटा को। तो ये रिकवरी वाला सिस्टम जो होता है, बैकअप एंड रिकवरी वाला सिस्टम, ये क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करती है। अब इनके बहुत ज़्यादा सर्वर्स होते हैं कई देशों में, बहुत ज़्यादा सर्वर्स होते हैं, सेल्सफोर्स के भी कई ज़्यादा देशों में सर्वर है, और सर्वर का मेंटेनेंस भी चलते रहता है, सर्वर का मेंटेनेंस भी चलते रहता है। लेकिन आपको आपके काम में 2 मिनट भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि क्या होता है, आपका जो डेटा सेव होता है वो मल्टीपल कॉपीज उसकी सेव होती है, उसकी कॉपीज मल्टीपल कॉपीज सेव होती है। कोई आसिया स्पेसिफिक में स्टोर होता है, कोई और सर्वर पे स्टोर होता है। जब आसिया स्पेसिफिक वाला सर्वर अगर मेंटेनेंस में चला गया है तो किसी और सर्वर से आपको रिडायरेक्ट किया जाता है, और आपको पता भी नहीं चलता, आपका डेटा वैसे के वैसा ही रहता है, आपको समझ में भी नहीं आएगा मेंटेनेंस कब चल रहा है। सिर्फ मेंटेनेंस की डेट बता देता है, सेल्सफोर्स पॉपअप लाता है। तो 2-5 मिनट कभी कभी हो सकता है कि सेल्सफोर्स आपका ओपन ना हो या फिर ओपन होने के लिए थोड़ा सा टाइम ले, बट आपका डेटा कभी लॉस नहीं होता। एक 1.1% भी डेटा लॉस नहीं होता है, कुछ भी लॉस नहीं होता है आपका। तो ये सब चीज़ें क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड होती है ये वाले। ठीक है, तो ये हुआ स्केल अप एंड स्केलेबल, मतलब स्केल अप एंड स्केल डाउन। जब आपको ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ की तो रिसोर्सेज को बढ़ाता है क्लाउड कंप्यूटिंग ऑटोमेटिकली, ज़रूरत नहीं है तो कम कर देता है। और उसके अराउंड पे एज गो मॉडल वर्क कर रहा है ना, तो जितना ज़रूरत है उतना वर्क मतलब यूज़ करो, जितना ज़रूरत है उतना यूज़ करो और उतने पैसे दो। करेक्ट है। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी है, तो एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है क्लाउड कंप्यूटिंग है। ठीक है, उसके बाद आता है कोलेब्रेशन। कोलेब्रेशन में क्या आता है कि कोलेब्रेशन में, जैसे मैंने अभी क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में एक और चीज़ एग्जांपल दिया था, तो कौन सा एग्जांपल दिया था, जैसे मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में शुरुआत में गूगल ड्राइव का एग्जांपल दिया था, बराबर है। गूगल कोलैबोरेशन का मतलब पता है क्या होता है, कोलैबोरेशन का मतलब कोलैबोरेट करना, मतलब क्या होता है, मतलब साथ में काम करना। साथ में काम करना, बराबर है। कोलैबोरेशन में मतलब साथ में काम करना, बराबर है। तो एक सिंपल सा लाइव देता हूँ, अगर मैंने गूगल ड्राइव पे अभी कोई वीडियो लेक्चर डाल दिया, बराबर है, उस एक फाइल को कितने लोग एक्सेस कर सकते हैं, सेम फाइल को मल्टीपल। कर सकते हैं कि नहीं, मल्टीपल लोग। अभी ऐसा हुआ है क्या, चलो 10 आप लोग जितने हो कॉल में 5-6 लोग, तो मैंने ऐसा किया कि 5-6 लोगों के लिए 5-6 अलग अलग जगह पे मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, ऐसा किया करना पड़ता है क्या, नहीं। एक ही जगह पे फाइल अपलोड होंगी।
लेकिन वो कोलैबोरेट कितने लोगों में होंगी, जितने लोगों में आप मतलब जितने लोगों को आप एक्सेस दोगे। करेक्ट है। जिन ईमेल आईडीज को मैंने एक्सेस दिया है उसी ईमेल आईडी से आप उस चीज को एक्सेस कर पाओगे कि नहीं। मतलब मल्टीपल लोगों में सेम फाइल शेयर्ड हो रही है, मतलब कोलैबोरेट हो रही है। तो वैसे क्लाउड कंप्यूटिंग का रहता है। जैसे सेल्सफोर्स का ले लो आप, एक इंस्टेंस पे मल्टीपल यूजर्स उनके लॉगिन पासवर्ड डाल के, क्रेडेंशियल्स डाल के, यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं और सेम रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। अब उसका लेवल ऑफ एक्सेस अलग अलग हो सकता है मल्टीपल यूजर्स का। किसी को ज्यादा एक्सेस होता है, किसी को कम एक्सेस होता है, एडमिन को बहुत ज्यादा एक्सेस रहता है। करेक्ट है। अभी देखो, एक इसमें से बहुत सारे लोगों ने प्रीवियसली काम किया होगा किसी कंपनी में, या फिर करंटली कर रहे होंगे किसी कंपनी में। एक कंपनी का एचआर होता है। एचआर मतलब पता है ना सब लोगों को। एचआर का एक सिस्टम रहता है जहाँ पे उनके एम्प्लॉयज का डेटा मेंटेन करता है। करेक्ट है। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स है जहाँ पे एम्प्लॉय का डेटा मेंटेन होता है। उस एम्प्लॉय का डेटा मेंटेन होता है होने का मतलब है कि उसने कब ज्वाइनिंग किया, उसको कितना साल हुआ, या फिर उसके अंडर कौन काम कर रहा है, या फिर उसका सीनियर कौन है, उसका मैनेजर कौन है, या फिर उसकी सैलरी कितनी है। ठीक है। ये सब चीजें एचआर मैनेज करता है कि नहीं, आपकी सैलरी रिवाइज करना हर ईयर वाइज। लेकिन आप में से आप सबके सब एक कंपनी में जॉब कर रहे हो, सेम कंपनी मान लो, एक एक्सवाइजेड कंपनी, एक कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी, उसके अंदर आप काम कर रहे हो। लेकिन एक एचआर होता है कंपनी का। तो ये एचआर आप सब लोगों का डेटा मेंटेन करता है। सिस्टम तो सेम है कि नहीं। एक सॉफ्टवेयर रहता है जहाँ पे पूरा एम्प्लॉय का डेटा मेंटेन रहता है। लेकिन उस एम्प्लॉय के डेटा को एचआर को बहुत ज्यादा एक्सेस रहता है। वो किसी का भी सैलरी अपडेट करता है, उसको करना ही पड़ता है ना एचआर को, सैलरी अपडेट वगैरह या फिर कोई इन्फॉर्मेशन वही फिल कर सकता है, वही डिलीट कर सकता है सब कुछ। लेकिन एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय का कर सकता है क्या डेटा डिलीट? नहीं कर सकता है। करेक्ट है। मतलब सिस्टम सेम है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर लॉगिन करते से आपको इन्फॉर्मेशन दिखती है। जैसे आप हो, मैं हूँ, मैं आपका डेटा नहीं देख सकता हूँ, आप मेरा डेटा नहीं देख सकते हो। मतलब सेंसिटिव डेटा जैसे सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह, या फिर सैलरी कितना है मेरा, या फिर मेरे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो नहीं देख सकता हूँ मैं, बराबर है। या फिर कोई और मेरा नहीं देख सकते डेटा। करेक्ट है। लेकिन एचआर क्या कर सकता है, सबका डेटा देख सकता है, एडिट भी कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है, मैनेज कर सकता है उस चीज को। करेक्ट है। सिस्टम सेम है, सॉफ्टवेयर सेम है, लेकिन लेवल ऑफ एक्सेस अलग अलग है कि नहीं। क्योंकि एचआर को क्या बोला जाता है, एडमिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एडमिन। तो उसको एक्सेस ज्यादा है। लेकिन वो कोलैबोरेट हुआ कि नहीं, सेम सॉफ्टवेयर सेम इंफॉर्मेशन कोलैबोरेट हुई अमंग मल्टीपल यूजर्स या फिर मल्टीपल एम्प्लॉयज। तो वो होता है कोलैबोरेशन। सेल्सफोर्स में भी एक सिस्टम होगा, उसके अंदर आप भी लॉगिन कर पाओगे, मैं भी लॉगिन कर पाऊंगा। आप अलग अलग अकाउंट बना सकते हो, उस अकाउंट के अंदर आप मल्टीपल यूजर्स लॉगिन कर सकते हो। एक चीज को आप मल्टीपल यूजर्स यूज कर सकते हो, लेकिन लेवल ऑफ एक्सेस अलग अलग होगा, कम ज्यादा होगा। करेक्ट है। तो ये वाला चीज रहता है। तो हुआ कोलैबोरेशन, एक रिसोर्स को मल्टीपल यूजर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर शेयर करना, उसको एक्सेस देना। अब लेवल ऑफ एक्सेस अलग अलग हो सकता है। जैसे मैं आपको एक्सेस दूंगा किसी वीडियो का, मुझे एक्सेस हो सकता है शेयर करने का, लेकिन मैं आपको एक्सेस नहीं दूंगा शेयर करने का। तो ये लेवल ऑफ एक्सेस हुआ, लेकिन रिसोर्स तो सेम है ना जिस चीज को आप एक्सेस कर रहे हो। करेक्ट है। तो ऐसी चीज रहती है। तो उसके बाद होता है हैजल फ्री। हैजल फ्री का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? डिक्शनरी, मतलब डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है ऐसा नॉर्मल हैजल फ्री का? मतलब उसको यूज करने में कोई तकलीफ नहीं होगी इससे। हाँ, बिना तकलीफ वाला काम। ठीक है। सिंपल वे में बोला जाए तो बिना तकलीफ वाला काम। अभी क्लाउड कंप्यूटिंग हैजल फ्री पता है क्यों है? कि इसके लिए बहुत ज्यादा कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अपन सेल्सफोर्स पढ़ने वाले हैं अभी, अभी जब बाद में जब एलडब्ल्यूसी वगैरह पढ़ेंगे तब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन नॉर्मली पहले एलडब्ल्यूसी नहीं था, तो आपको एक चीज भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती थी सेल्सफोर्स के लिए। कुछ भी नहीं करने की जरूरत पड़ती, सब ब्राउजर पे रहता था ऑनलाइन। बस एक ब्राउजर चाहिए आपको, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, दैट्स इट। यू कैन डी यू कैन डू एनीथिंग यू वांट एंड एवरीथिंग इज ऑनलाइन। सब कुछ ब्राउजर पे वर्क करता था। तो हैजल फ्री का मतलब यही होता है कि मोस्ट ऑफ द जो फंक्शनलिटी होती है, 95% जो भी फंक्शनलिटी होती है वो क्या होती है, इसके ऑनलाइन होती है। आपको कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती किसी भी क्लाउड कंप्यूटिंग के केस में, ना कुछ करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, हैजल फ्री बोल रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया हैजल फ्री क्यों बोला मैंने इसको? तो फोर्थ वाला बेनिफिट हुआ उसका। कितने स्लाइड्स बचे देखने को मुझे, 2 3 स्लाइड्स बचे, 4 स्लाइड्स बचे।
चलो ठीक है, इस स्लाइड तक ठीक है। ये 1 2 3 4 इसके लिए बहुत टाइम जाएगा, तो इसको कल देख लेते हैं, क्योंकि कल फिर एंड हो जाएगा अपना क्लाउड कंप्यूटिंग का थर्ड पार्ट। और फिर परसों से अपना एक हैंड्स ऑन सेशन चालू होने वाला है। परसों से क्या होने वाला है, हैंड्स ऑन सेशन चालू होने वाला है, तो वहाँ पे मैं बता दूंगा आपको कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, आई होप क्लियर है सबको। यस सर। ठीक है, चलो मैंने यहाँ तक बोला, आप पढ़ लेना यहाँ तक, प्रॉपरली देखने ला। मैंने लिंक डाला हुआ है इसका पीपीटी का ग्रुप पे, ठीक है। और वीडियोस कल तक शेयर हो जाएंगे आपके साथ, ठीक है, गूगल ड्राइव। और जो ओके आज सर। नए ज्वाइन हुए हैं वो ईमेल आईडी ग्रुप पे डाल दो, उनके साथ शेयर हो सकता है, ठीक है। चलेगा, थैंक यू।